एक दिन हार के उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, नौकरी से घर का खर्च नहीं चल रहा है, क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा। पिताजी ने कहा कि बेटा ऐसा गलती भूल के मत करना, नौकरी कभी मत छोड़ना, नौकरी अपना करते रहो। नौकरी छोड़ दोगे तो फिर घर का खर्च कैसे चलेगा, हम लोग खाएंगे क्या, जिएंगे कैसे। श्याम ने कहा बात तो सही है, लेकिन वैसे भी घर का खर्च चल कहाँ रहे हैं, कितना खींचा तानी और कसमकस हो रहा है, बहुत ही मुश्किल हो रहा है, रात को नींद नहीं आती है। पिताजी कुछ तो करना ही पड़ेगा। नहीं बेटा, उसका पिताजी ने कहा कि बेटा ऐसा गलती भूल के मत करो, हम लोग जीवन भर नौकरी किए, हमारे दोस्त लोग सब नौकरी किए, सभी नौकरी कर रहे हैं, इसी तरह से दुनिया चलता है। श्याम पिताजी का बात सुन के बहुत ही मायूस हो गया और उधेड़ बुन में सोचता रहा कि आखिर पिताजी का बात सही है कि गलत है। काफ़ी सोचने समझने के बाद उसने ये डिसाइड किया कि अब भीड़ के साथ चलने में कोई गुंजाइश नहीं है, हमें कुछ अलग, कुछ बेहतर करना ही पड़ेगा। क्योंकि श्याम ये देख रहा था इस दुनिया में कि ऐसे हजारों लोग हैं जो सेल्फ एम्प्लॉय हैं, जो अपना खुद का कुछ करते हैं और अच्छा कर रहे हैं। समस्याएं आएंगी, दिक्कत होगा, घाटा लाभ तो लगा ही रहता है, लेकिन ज़िंदगी में अपना कुछ नहीं किए, कुछ अपना पहचान नहीं बनाए, सारा जीवन नौकरी ही करते रहे, ये कौन सी बड़ी बात है, ये कौन सा बड़ा 30 मार खान है, ये कौन सा बड़ा सफलता है कि आप सारा ज़िंदगी नौकरी ही करते रहो। फिर आप इस जीवन में जो आए हो अपना कब करोगे, कब अपना 100% दोगे, अपना एक अलग पहचान कब बनाओगे। नौकरी करते हुए आप कर सकते हो? कतई नहीं। आप जीवन भर दूसरों के लिए काम करते रहो, आपसे काम लेते रहेंगे, तो भाई गुलामी भी कोई ज़िंदगी है क्या। मैं ये नहीं कहता कि भाई नौकरी मत करो, नौकरी करो, लेकिन कुछ अपना भी करो, कुछ अपना भी पहचान बनाओ। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर आपके जीवन की क्या सार्थकता है। श्याम ये सोच रहा था, सारा ज़िंदगी हम नौकरी करते रहें और अंत में हमें गुलामी का टुकड़ा मिले, क्या यही ज़िंदगी की सच्चाई है। श्याम अब डिसाइड कर चुका था कि नहीं, अब हम कुछ अपना करेंगे, हम जीवन भर नौकरी नहीं करेंगे, इससे जीवन की मानहानि होती है। क्योंकि जीवन अनुपम है, ये जो लाइफ है इसकी क्षमता असीमित है, हमारे दिमाग की क्षमता असीमित है। इस जीवन से काफ़ी कुछ संभावनाएं बनती है, इससे हम इस वर्ल्ड में कुछ ऐसा कर सकते हैं, अपना एक बेहतर पहचान बना सकते हैं, प्रसिद्ध हो सकते हैं। श्याम ये सोच रहा था, अब क्या नौकरी करके ऐसा संभव है। नौकरी आप दूसरों के लिए करते हो, दूसरों को कमा के देते हो, फिर वो आपको पगार देते हैं। इससे तो बेहतर है कि आप अपना खुद का कुछ करो, भले वो छोटा हो या बड़ा हो। आप शुरू से स्टार्ट करो, थोड़ा कम पूंजी से स्टार्ट करो। श्याम अब पूरी तरह से ये डिसाइड कर लिया था कि नहीं, अब हमें कुछ अपना ही करना पड़ेगा। काफ़ी चिंतन और मनन करने के बाद श्याम ने सोचा कि चलो अब एक अच्छा सा चाय का स्टॉल ही कहीं लगाते हैं, थोड़ा कम पूंजी लगेंगे, रिस्क कम होगा और काम को थोड़ा बेहतर ढंग से करेंगे। श्याम के पास पूंजी नहीं था और चाय की स्टॉल में पूंजी उतना लगता नहीं है, तो उसने इधर उधर करके किसी भी तरह से पूंजी इकट्ठा किया। उसके पिताजी, उसके घर वाले, उसके आस पड़ोस सभी कहते रहे कि क्या तुम चाय का बिजनेस करने जा रहे हो, ये भी कोई धंधा है, इतना पढ़ लिख के तुम ऐसा काम करोगे।
उसके परिवार वाले, उसके पिताजी सभी कोसते रहे कि यार इतना पढ़ लिख के तुम चाय का नौकरी करने जा रहे हो। उसके आस पड़ोस दोस्त सभी मना कर रहे थे कि भाई ऐसा काम मत करो, ये चाय का दुकान क्या तुम भी। उसने कहा कि देखो भाई, चाय का जो दुकान है उसका हम राजा हैं, वो हमारा अपना प्रॉपर्टी है, उसका हम मालिक हैं। उसने कहा कि देखो भाई, चाय का जो दुकान है उसका हम राजा हैं, वो हमारा अपना प्रॉपर्टी है, उसका हम मालिक हैं। लेकिन ये जॉब क्या है? ये तो एक तरह का सर्वेंट है, मैं उसका नौकर बन के काम करूँगा। जॉब क्या है? एक तरह की नौकरी है, हम उसका गुलाम बन के काम करेंगे। तो इस गुलामी से तो बेहतर है कि हम अपना कुछ करें, कुछ बेहतर करें। इस तरह से श्याम सोचते हुए और अपने परिवार वालों को समझाते हुए, लेकिन श्याम सभी को समझाते समझाते थक गया था, बट किसी ने माना नहीं। लेकिन श्याम ने भी नहीं माना, बोला कि नहीं, अब तो हम नौकरी करेंगे नहीं। फिर उसने काफ़ी चिंतन मनन करने के बाद मार्केट में एक अच्छा सा लोकेशन तय किया, वहाँ एक रूम लिया और काम स्टार्ट किया। चाय का स्टॉल लगाना शुरू किया, चाय का स्टॉल लगाया। लोगों से काफ़ी हिलमिल के बात करता था, कस्टमर को काफ़ी सेटिस्फाइड करता था, थोड़ा कम लाभ कमाता था, लेकिन जो उसका कस्टमर आते थे उसको खुश करके जाता था। धीरे धीरे इसका चाय फेमस होने लगा, क्योंकि चाय भी ये बनाता था, बेहतरीन बनाता था। डेली का इसका 2000 का सेलिंग हो रहा था, जिसमें इसे 50% बचत था। 1000 रुपया डेली का बचत था, महीने का 30,000 का इनकम स्टार्ट होना शुरू हो। इसका जीवन ही बदल गया। पहले जो 10-15 की नौकरी करता था, इसमें इसका घर का खींचा तानी लगा ही रहता था। कभी इसकी खर्चा, कभी उसकी खर्चा, कभी ये खर्चा, कभी वो खर्चा, खर्चा कभी खत्म ही नहीं हो रहा। अब सिचुएशन ऐसा आ गया कि खर्चा कहीं नजर ही नहीं आ रहा। घर की सारी आवश्यकताएं पूर्ति होती थी और इसे पैसा भी बचता था। इसी तरह से करते करते इसका बिजनेस काफ़ी बढ़ गया। बाद में यह अपना चाय का एक दूसरा ब्रांच भी खोला, तीसरा ब्रांच भी खोला, चौथा ब्रांच भी खोला। इसी तरह से ब्रांच बढ़ाते गया और आज के डेट में श्याम लाखों कमा रहा है। तो कहने का मतलब दोस्तों, आज का ये जो कहानी है, इस कहानी में मैं यही कहना चाह रहा था कि आप भीड़ का हिस्सा मत बनो, आप डरो मत। आप ये देखो कि हमारी आवश्यकता पूर्ति कैसे होगी। आप अपनी आवश्यकता पे ध्यान दो। आप उस काम को छोड़ दो जिससे आपकी आवश्यकता पूर्ति नहीं हो रही है, जिसका आप पेट नहीं भर रहा है, जिससे आपका पेट नहीं भर रहा है, जिससे आपका घर का खर्चा नहीं चल रहे हैं। आप ऐसे कामों को छोड़ दो। लेकिन अगर आप फिर भी इस तरह के कामों को कर रहे हो तो ये आपकी दुर्दशा है, ये आपकी अपंगता है, ये आपकी गलती है, ये आपका नासमझ है, ये आपकी मूर्खता है। तो बुद्धिमत्ता इसी में है कि यार ये ज़िंदगी बार बार मिलेगी नहीं, और ये ज़िंदगी बहुत ही अमूल्य है। इस ज़िंदगी को आप गुलामी करते हुए मत बिताओ। इस ज़िंदगी को एक नया आयाम दो, एक नया पहल करो, फिर देखो तुम्हारे लाइफ में कैसे बदलाव आते हैं। तो दोस्तों, आज के कहानी में अब ये हुआ कि श्याम का जो जीवन था बहुत ही अच्छे से कट रहा था। 2 चक्का 4 चक्का, घर बंगले, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। श्याम के घर वाले भी श्याम के इस फैसला से काफ़ी खुश थे। कह रहा था, बेटा जो तुमने किया बहुत ही अच्छा किया, हम लोग बहुत ही घिसे पीटे ज़िंदगी जी रहे थे। अब श्याम खुश था। तो दोस्तों, इस तरह से इस कहानी का हैप्पी एंडिंग हुआ। और इस कहानी के माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप लोग कभी भी भीड़ का हिस्सा ना बने।
अपनी पहचान बनाने से डरे मत, हिम्मत रखें और हौसला के साथ अपनी एक नया पहल करें, अपने जीवन को एक नया आयाम दें, क्योंकि आपका जो जीवन है वो बहुमूल्य है, इसकी क्षमता असीमित है। आपके पास दिमाग है, आपका दिमाग और आपका ये जीवन गुलामी के लिए नहीं बना है दोस्तों। आप शासन करने के लिए बने हो। आप दुनिया देखो, दुनिया को जानो, अच्छी तरह से यहाँ को इस ज़माने को सीखो और सीखने के बाद एक अच्छा पहल करो और अपनी दुनिया चेंज करो, बदलो। निसंदेह ही आपका जीवन बदल जाएगा और आप एक बेहतर जीवन जी पाएंगे। यही इस जीवन की सार्थकता है, न कि नौकरी करना। धन्यवाद दोस्तों। आपको आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहीं कोई हमसे मिस्टेक हो गया हो तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।